हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नन्ही मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनका सी टेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है या फिर 82, 79, 80 इस पे आके वो लोग रुक जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको उस चैनल का नाम बताऊंगी जिसको पढ़ने से आप सी टेट अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर मैं उस बुक्स का नाम बताऊंगी जिसको पढ़ने से भी आप सी टेट अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। और मैं उस मतलब ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताऊंगी कि अगर आपने उसका मॉक लगा लिया तो आपका 100% 110 नंबर प्लस जरूर आएंगे। तो मैं आज इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि देखिए, अगर आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं तो भी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स से पढ़ते हैं तो यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो भी आपको बुक्स और यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो बेस है ना, वो आप अगर डीएलएड या फिर बीएड में पढ़े होंगे तो वही चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों का आपको रिवीजन करना होता है। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने और बाकी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर है, वो कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो की थी, या फिर कौन से बुक्स को फॉलो की थी, या फिर बस यूट्यूब चैनल फॉलो की थी। आज मैं इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। तो जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग का जो डाइट था, गवर्नमेंट कॉलेज से हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग को वहाँ पे बहुत ही अच्छे से पेडागोजी पढ़ाया जाता है। फिर पेडागोजी तो हम लोग का जो क्लियर था, वो हमारे डाइट के जो प्रोफेसर सर थे, उनके उनसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, तो हमें इसके लिए किसी स्पेशल बुक्स की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे जो डीएलएड के फोर्थ ईयर में एक बुक्स आता है पेडागोजी का। अगर अगर उस बुक्स को आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की अब बुक्स की जरूरत नहीं है। आप बस मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे पेडागोजी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। मैथ तो सीटेट का बहुत ही इजी आता है। आप जनरली 1 से लेके 8 तक के बुक्स अगर देख लेते हैं, 6 to 8 का बुक्स देख लेते हैं तो आपको सीटेट में मैथ की कोई टेंशन नहीं है। फिर हो गया सीटेट मैथ हो गया, आपका हो गया पर्यावरण, पर्यावरण हो गया, फिर हो गया आपका ये हिंदी हो गया। मैथ, हिंदी, पर्यावरण, साइंस वाला मैथ और साइंस पेपर 2 के लिए चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने क्या चीज़ें ली थी वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो मैंने मैथ था, मैं सी टेट के लिए मैंने हिंदी, सबसे पहले मैंने हिंदी इस बुक से मैंने पढ़ा था। ये सामान्य हिंदी है। मैंने सामान्य हिंदी को पढ़ा था। इससे अधिकतर क्वेश्चन मेरे इसी से लड़ गए थे। अभी वीडियो में आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन आप इसका देख लेते हैं। सामान्य हिंदी, और ये पब्लिकेशन है पीके परमार। ये पब्लिकेशन पीके परमार है। काफी अच्छी बुक्स है। आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का बुक है। काफी अच्छी बुक्स है। आप लोग हिंदी के लिए इसे ले सकते हैं। तो आपका हिंदी इस हिंदी से, आदित्य पब्लिकेशन के हिंदी से आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, या फिर सुपर टेट हो, या फिर बीपीएससी टीआरई 4 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाइएगा। तो हिंदी आपका बस सीटेट में ही नहीं, आपके 5 एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें हिंदी है तो आप उसके लिए ये बुक्स ले सकते हैं। आप हिंदी, लेखपाल में भी हिंदी आता ही है। यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी में भी हिंदी पास करना होता है, क्वालिफाइंग होता है, तो उसके लिए आप इस बुक्स को प्रिफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स है। हर चीज़ ना इसमें डिटेल से समझाई गई है कि मतलब हर चीज़ आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी एक खास बात एक और है ना, इसमें प्रत्येक चैप्टर से ना, प्रत्येक चैप्टर को समझाया गया है। और उस प्रत्येक चैप्टर से, जैसे मान लीजिए शब्द रचना है, शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य और वाक्य रचना, ये एक चैप्टर का नाम है। तो इसके बारे में विस्तृत तो बताया ही गया है। फिर इसके ऊपर ना, मतलब कम से कम आपका 300 से 400 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। आप इसको अगर लेते हैं ना, तो आप इतना ज़्यादा इसी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको किसी मॉक टेस्ट की या फिर किसी यूट्यूब चैनल के मॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, यहाँ पे कुल मिला के 320 क्वेश्चंस हैं। मतलब एक चैप्टर से आपका 320 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो इस बुक की यही क्वालिटी है कि इसमें जितने चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर से 300 से 400 या फिर 200 ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो
आपका एक भी क्वेश्चन जो होता है ना वो इधर से उधर नहीं जाएगा। ये बुक्स हिंदी के लिए ये काफी बेहतरीन बुक्स है। अब जैसे इसका जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज में मतलब मैंने वो कर दिया है। मान लीजिए इसमें है आपका, मैं आपको पढ़ के मतलब दिखा रही हूँ। देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस हैं। अब इस चैप्टर का क्या नाम है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हाँ, तो ये हमारा चैप्टर है मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरे एवं लोकोक्ति यह हमारे चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने सारे मतलब क्वेश्चंस बने हैं ओनली इसी से। देखिए 315, 358, इसमें 380, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 380 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव इसमें है। आप देख, तो इसके लिए जानते हैं ये बुक्स इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है कि मतलब मेरे जो पर्सनली मेरे सीटेट में नंबर 118 है। मैंने इस पर पेपर 2 मैंने दिया था, तो मेरा उसमें पेपर 2 मैंने दिया था, मेरा मैथ बायो है। तो पेपर 2 में मेरे साथ क्या हुआ कि पेपर 2 में भी हिंदी तो आता ही है, हिंदी आता है, साइंस, हाँ पेपर, हाँ आता है। मेरा साइंस ग्रुप था, लेकिन मैंने सेकेंड पेपर में संस्कृत लिया हुआ था। तो संस्कृत से भी मैंने इसी से पढ़ के मैंने अपनी संस्कृत का भी मतलब अच्छे नंबर लिए थे। मतलब मैंने 115 नंबर मेरा सीटेट पेपर 2 में था। लेकिन उसमें मेरी दिक्कत क्या हो गई थी कि मेरा जो रिजल्ट था ना वो फीमेल की जगह मेल में आ गया था। मतलब जेंडर मेरा उसमें चेंज हो गया था। मैंने फॉर्म अप्लाई करते समय ध्यान नहीं दिया, तो मतलब मेरा वो रिजल्ट बेकार हो गया। जब मैं उसको 6 to 8 के लिए मैं भरने वाली थी, तो मैंने उसमें देखा कि मेरा तो ये जेंडर ही इसमें वो हो गया, तो मैं 6 to 8 का बीपीएससी टीआरई 2 में नहीं डाली। फिर मैंने जो ये आया है जनवरी वाला, नहीं जुलाई वाला जो आया था 2023-24 में जुलाई वाला जो एग्जाम था, मैंने उसमें अप्लाई किया। अब आप मानिएगा नहीं दोस्तों, मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से 10 मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें मेरे 101 नंबर पेपर 2 में आ गए। बिना पढ़े, बिना मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल को देखे, बिना कोई बुक्स पढ़े, बिना कुछ भी किए, बस मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, मेरे 101 नंबर आए। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि मैंने कम समय में कौन सा मॉक टेस्ट लिया था जिससे कि मेरे इतने अच्छे नंबर पेपर 2 में आ गए। वो भी पढ़ाई छोड़ने के बाद अगर पेपर 2 वो भी मैथ ग्रुप से निकल जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हिंदी के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट यही करूंगी कि आप लोग हिंदी के लिए ये वाली बुक्स को लीजिए, क्योंकि ये वाली बुक्स आपको एक नहीं, आपको रेलवे के लिए कोई के एग्जाम में अगर आता है हिंदी तो उसके लिए, केवीएस के लिए, DSSP के लिए, अगर इन सब में हिंदी आता है, केवीएस में भी हिंदी आता है तो उसके लिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई 4, एस टेट, इन सारे मतलब जितने भी एग्जाम है ना और उसमें हिंदी आते होंगे, तो उन सारे एग्जाम के लिए ये आदित्य पब्लिकेशन रामबाण है। मतलब इतनी बेहतरीन बुक्स है ना, आपको कहीं और जाने के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मैं कौन सा मॉक टेस्ट लगाऊं, कौन से पब्लिकेशन का मतलब कौन से चैनल से मॉक टेस्ट देखूं। नहीं, आपका उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। आप जितना 1 घंटे में आधे घंटे की वीडियो देखिएगा ना, आप 1 घंटे में 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। तो बस मैं आप लोग से यही कहूंगी कि आप लोग यूट्यूब चैनल्स या फिर ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में ना पड़िए और बुक्स की तरफ बढ़िए, क्योंकि बुक्स ही आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर दे सकते हैं। एक बुक्स को आप एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन उसी को पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशंस की बुक्स लेनी पड़ेगी। ये सीटेट के लिए भी, जिनका जो सेकेंड लैंग्वेज में आपका अगर हिंदी लीजिएगा, वैसे हिंदी तो फर्स्ट लैंग्वेज में भी आता है, हिंदी लीजिएगा तो आपका मतलब 30 में 30 नंबर लाने का ये गारंटी देता है। पेडागोजी भी उसमें आता है, 15 नंबर के पेडागोजी, 15 नंबर का ग्रामर हिंदी का। पेडागोजी के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में मैं हिंदी के बारे में आपको बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जीएस कहाँ से पढ़े बीपीएससी टीआरई 3 के 4 के लिए और रेलवे में जो वैकेंसी आई है उसके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि जीएस से ही अधिकतर बच्चे ना मतलब पेपर में पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जीएस में मतलब कितने, मेरे खुद टीआरई 3 में ना मेरे जीएस में 38 नंबर थे ओनली, जीएस पेपर में बस 38 नंबर आए थे। सबसे मस्त मेरा स्कोर मैथ के बाद जीएस में ही गया था। तो मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि मतलब कौन से बुक्स आपको चाहिए। फालतू के पब्लिकेशन में पढ़ने से अच्छा है एक पब्लिकेशन को पढ़िए जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं।
और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव है ना प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम्स उन सारे क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया गया है। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की आप लोग वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय।